प्रदेश में बीते 2 दिनों से हुई बेमौसम बारिश से हुए किसानों के साथ आम लोगों को उठाना पड़ा नुकसान। इस बात को ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने नुकसान की भरपाई के लिए आर्थिक मदद प्रदान करने कलेक्टरों को लिखा है पत्र। प्राकृतिक आपदा से हुई जनहानि, मकान क्षति, पशु हानि तथा फसल क्षति की भरपाई के लिए प्रभावित व्यक्तियों को नियमानुसार सहायता राशि की भुगतान करने की करे कार्रवाई। लोकसभा चुनाव के लिए प्रत्याशियों की घोषणा नहीं कर पाने पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कांग्रेस पर निशाना साधा। कहा कि कांग्रेस का बड़ा बुरा हाल है, कोई लड़ने को तैयार नहीं। कल से प्रथम चरण के लिए नॉमिनेशन शुरू हो गया है। बस्तर में प्रथम चरण में चुनाव होना है, लेकिन कांग्रेस अभी तक प्रत्याशियों की घोषणा नहीं कर पाई है। रायपुर रेंज के आईजी अमरेश कुमार मिश्रा ने जिले के पुलिस अफसरों की बैठक ली। इस बैठक में एसएसपी से लेकर निरीक्षक रैंक तक के अफसर शामिल थे। आईजी ने सभी को हिदायत देते हुए कहा कि वे अपने थाना क्षेत्र के चाकूबाजों, सट्टेबाजों और नशाखोरों पर फौरन एक्शन ले। आईजी ने इसके अलावा होली में सुरक्षा दुरुस्त रखने और आईपीएल के दौरान सट्टेबाजी पर नजर रखने के निर्देश दिए हैं। जसपुर जिले में नक्सलियों की सुगबुगाहट के बाद पुलिस हो गई है सतर्क। आगामी लोकसभा चुनाव को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए जसपुर और झारखंड राज्य के सीमावर्ती क्षेत्र से लगे 14 ग्रामों में नक्सल संदिग्ध पर अंकुश लगाने एसएसपी शशि मोहन सिंह के नेतृत्व में चलाया गया सघन सर्चिंग अभियान। इस अभियान में जसपुर जिले के बटालियन और झारखंड पुलिस ने संयुक्त रूप से लिया हिस्सा। बलौदा बाजार में पुस्तक कॉपी के व्यापारी निर्धारित मूल्य की बजाय मन मुताबिक मूल्य पर बेच रहे हैं किताबें। सुनील बुक डिपो नाम की स्टेशनरी में कॉपी किताब के असली दामों को छुपाकर उसे बेचा जा रहा है मनमाने दाम पर। पालकों ने इसका वीडियो सोशल मीडिया पर किया है शेयर। होली से पहले दिल्ली में किसानों का मेला लगा है, जहां छत्तीसगढ़ से शुद्ध और जैविक उत्पाद लेकर महिला किसान शामिल हुई। दिल्ली के हौज खास स्थित एनसीडीसी कैंपस में किसान उत्पादक संगठन का मेला लगा है। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से सत्य साई महिला बहुउद्देशीय सहकारी मर्यादित द्वारा अपने क्षेत्र में तैयार उत्पादों का स्टॉल लगाया गया। बलौदा बाजार जिले में नौकरी लगाने के नाम पर बेरोजगार युवाओं से लाखों की ठगी का मामला सामने आया। यहां बेरोजगार युवाओं को एक शिक्षक ने अपनी पहुंच और मंत्रालय में जान पहचान बताकर क्षेत्र के युवाओं को नौकरी लगवाने के नाम पर जमकर लूटा। कटगी में पदस्थ शिक्षक शांतनु भारद्वाज ग्राम मंडवा पर बड़ी संख्या में युवाओं से नौकरी लगाने के नाम पर ऐंठ लिए हैं रुपए। छत्तीसगढ़ में 3 दिन बाद मौसम साफ होने लगा है। हवा में नमी की मात्रा धीरे धीरे खत्म होने लगी है। अगले 3 दिनों में अधिकतम तापमान में 2 से 4 डिग्री तक की बढ़ोतरी होगी। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 4 दिनों बाद तापमान बढ़ने के साथ साथ गर्मी भी बढ़ेगी।